Assalamu alaikum students, I hope you all doing good. So in previous lecture we have studied about power sets. Okay, so let's come to the another question. So here is question number 6. As you can see that there are some cases of about union and intersections. You have already given in questions some sets, universal sets, set A, set B, set C and set C. So operation will be around them. Question is, find the following operations. Here are some parts that we have to do one by one. If you can see, so it's about the work which we have already done in previous lectures. Like आपको जो है A यूनियन C फाइंड आउट करना है, A यूनियन D फाइंड आउट करना है, C यूनियन D फाइंड आउट करना है, C यूनियन यूनिवर्स फाइंड आउट करना है, A यूनियन फाई फाइंड आउट करना है. सिमिलरली इन पार्ट्स में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो मकसद ये होता है इन चीज़ों को रिपीट करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकें अपने माइंड में, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं, इस पर हम बात भी कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में और हम इसे कॉपी में भी परफॉर्म कर चुके हैं. बट स्टिल सिंस ये आपका एक पार्ट है एक्सरसाइज का, तो आपको ये अगेन अटेम्प्ट करना है. हम करेंगे क्या, हम इस पोर्शन में से एक कोई भी पार्ट उठा के सॉल्व कर लेते हैं और एक यहाँ से हम कोई भी सॉल्व कर लेते हैं. अलबत्ता आपको कॉपीज़ में सब अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है. सो हम अगर ए यूनियन सी की बात करें तो इसमें वही हमने प्रीवियस काम करना है. ए सेट की जगह ए सेट हमने लिखना है, यूनियन की साइन, देन सी सेट की जगह सी सेट. इनका यूनियन फाइंड आउट करना है. अगेन आई रिपीट माई सेल्फ के यूनियन में जो है हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं बट रिपीट कुछ भी नहीं करते हैं. तो ये कुछ इस तरह से आपका एक सेट बन जाएगा यूनियन 0 से लेके 8 तक. रिपीट हमने अलबत्ता कुछ नहीं किया. अच्छा, अब जो है आपको करना क्या है कि ए यूनियन फाइल लेना है सॉरी. सो ए सेट अपनी जगह पे आ गया, यूनियन साइन अपनी जगह पे, और फाई मीन्स एम्प्टी सेट और नल सेट. तो एज इट इज़ ये बात आप एक रिमाइंडर के लिए अपने माइंड में आप रख सकते हैं कि जब भी हमारा यूनियन फाई के साथ होगा तो आंसर आपका एज इट इज़ जो है सेट आपका एज इट इज़ आ जाएगा. लाइक जैसे ए सेट जो गिवन था वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि फाई मीन्स नल सेट. अच्छा जी, इंटरसेक्शन का आप देख लें. सेट सी गिवन है आपको, इंटरसेक्शन साइन सेट डी. इसमें क्या करना है कि जो भी कॉमन टर्म होगी इंटरसेक्शन में हमको वो लिखना होता है. एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है आपकी, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका आंसर. अच्छा जी, नेक्स्ट चलें. बी इंटरसेक्शन यूनिवर्स. तो यूनिवर्सल सेट में जो है सारे के सारे एलिमेंट होते हैं हमारे, ठीक है. और बी सेट में जो भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन से हमने वो कॉपी डाउन करना है. अब इन दोनों में जो है आपने वो चीज़ लिखनी है जो दोनों में कॉमन हो. ये फॉलोइंग एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है, तो हमने ये इसका फाइनल सेट आंसर कर दिया. सो क्लास यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है. देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. 7 में भी आपको जो है 3 सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी. और ये फॉलोइंग पार्ट्स आपको गिवन है. लाइक 2 पार्ट्स हैं आपके कॉम्प्लीमेंट के. देन आपके थोड़ा सा जो है ये चीज़ एडवांस होती है कि आपको कॉम्प्लीमेंट तो निकालना है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का. और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट तो निकालना है लेकिन कुछ इसमें एडवांस चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आपको पहले उसके बेसिक्स से आपको यूनियन निकालना है, देन कॉम्प्लीमेंट. ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से होगा. तो ये एक टाइप है, एक इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, एक आपको खुद करना है. ये भी एक ही टाइप है, ब्रैकेट वाला कॉम्प्लीमेंट, इसका एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक आपको खुद करना है. और ये भी एक ही टाइप है, इसका एक मैं अटैम्प्ट करूँगा, एक आपको खुद करना है, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपने ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है. इसका बहुत आसान कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा आपको उसको जो है
गिवन सेट के अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए सेट आपका रेफरेंस सेट हो जाएगा। रेफरेंस सेट के एलिमेंट्स से जो है आपको उसका एलिमिनेशन करना है। किस तरह से कि जो जो एलिमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में गिवन है, रेफरेंस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने माइनस करना है उसमें से, और जो आपके यूनिवर्सल में रह जाएंगे वो आपका आंसर होगा। किस तरह किया हमने, 1 2 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल सेट के थे, और जो है रेफरेंस सेट है आपका 1 2 5 7। अब मैंने ये देखना है 1 2 5 7 यूनिवर्सल सेट में कहाँ कहाँ है। एक ये 1 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये 7 हो गया, तो ये तो मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मैंने ये देखना है कि जो जो इसमें मौजूद नहीं है लेकिन इसमें स्टिल मौजूद है वो मेरा आंसर होगा। लाइक ये 2 भी यहाँ मौजूद था, ठीक है, लाइक 3 4 6 मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे सिंपल कॉम्प्लीमेंट की, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, रिवाइज हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कुछ इस तरह से अगर मेरा कुछ क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको करना क्या है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैथ्स का फंडामेंटल ये है बोर्ड मास। लाइक हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और देन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें सॉल्व करते हैं। हमेशा आप याद रखें, मैथमेटिक्स में जितनी भी कॉम्प्लेक्स आपकी कंडीशन क्यों ना हो, उसको आप ईजीएस्ट कर सकते हैं, और उसका एक ही जो है वो मेथड है कि आप स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलें। आप जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो चीज़ें मज़ीद ईजीएस्ट होती चली जाती हैं आपके लिए। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसानी से आ चुका है, तो मैं ये सब चीज़ें भूल गया हूँ, ब्रैकेट को भूल गया हूँ। मैंने सिंपल ईजीएस्ट चीज़ को पिक किया और उसका मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा। ए सेट की जगह ए सेट आ गया, इंटरसेक्शन की साइन की जगह इंटरसेक्शन, और बी सेट की जगह बी सेट, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों में जो भी कॉमन होता है वो मेरा इंटरसेक्शन बन जाता है। 1 यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, और 7 भी दोनों जगह पे दिख रहा है, तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों जगह पे दिख रही है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब स्टूडेंट, जब इंटरसेक्शन आ गया है तो सिंपल एक ये सेट बन गया है, ये एक जो है ये सेट बन चुका है। अब मुझे करना कुछ भी नहीं है, इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल सेट में से इसको एलिमिनेट करवा देना है, जो हम ऊपर कर चुके हैं। तो देख लें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी मेरा ए यूनियन बी आया है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस की जगह माइनस, और ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी। ये दो एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो, ये लें हमने कर दिए, बाकी जो कुछ भी बचा वो आपका आंसर है, 2 3 4 5 6। इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जैसे मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ कि मैथ्स जो है इज़ ऑल अबाउट स्टेप्स, ठीक है। तो ये चीज़ किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है ये भी। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक स्कीम रेडी करनी होती है माइंड में, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। यहाँ पे ठीक है, ए का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, बी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट हो गए उससे फाइनल मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले मैं करूँगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर इन दोनों के जो सेट्स होंगे कॉम्प्लीमेंट वाले, उन दोनों के बीच में मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा, ठीक है। पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देन मैंने कुछ भी नहीं किया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का जो है हमने कुछ भी नहीं किया, इंटरसेक्शन ले लिया, यानी इन दोनों में जो भी कॉमन था वो इंटरसेक्शन में आ गया। मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन था, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। सो यहाँ तक आज की क्लास को हम रखते हैं, ठीक है। जो कुछ भी मैंने आपको करवाया इसकी मैं जो है आपको लेक्चर्स की पिक साथ के साथ अपलोड करता रहूँगा आपके नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। आपने अपना कॉपी वर्क जो भी है वहाँ से कंप्लीट करना है, और जो कुछ भी पार्ट्स हम यहाँ अटेम्प्ट करते हैं उसके अलावा जो आपके बुक में हैं आपको वो भी एज अ होमवर्क डेली बेसिस पे करना है, ठीक है क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।